If I'll get a chance to redo it, I'll probably never do it. Some stories are never meant to find the closure. The UPSC is this वो एकदम incomplete journey है. We started it and it didn't go anywhere and that is it. तो एक यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप वो चक्रव्यूह में रह जाओगे। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। क्यों नहीं? दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूं, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूं और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर थंबनेल और टाइटल देखने के बाद आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब ये है या तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर करने के बारे में सोच रहे हो या तो फिर आप मेरी मम्मी हो जो मेरा हर वीडियो देखती है। थैंक यू सो मच। शुरू करने से पहले एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मैं आपको कुछ डायलॉग्स बताता हूँ और आपको उनको कंप्लीट करना है। जैसे कि पहला है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, आगे। या फिर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, आगे। आई एम प्रिटी श्योर कि इन दोनों ही डायलॉग्स का आपको अच्छे से पता होगा ये किसका है, कहाँ से आया है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न वो इंसान है, वो एक्टर है जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ग्लोबल स्केल पर फेमस किया। इनके पूरी दुनिया में ही फैंस हैं। मैं बात कर रहा हूँ श्री अमिताभ बच्चन के बारे में। लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए ये इमेजिन करो, ये सोच के देखो कि अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं की और वो किसी सरकारी दफ्तर में बैठकर दिन भर किन्हीं डॉक्यूमेंट पे स्टैम्प्स लगा रहे होते, तो कैसा होता। थोड़ा अजीब सा साउंड कर रहा है, लेकिन इसके पीछे रीज़न ये है कि एक वक्त था जब अमिताभ बच्चन साहब ने भी ये डिसाइड किया था कि वो IAS बनेंगे और उन्होंने भी काफ़ी टाइम तक यूपीएससी की तैयारी की थी। बट समय रहते सही टाइम पर उन्होंने सही डिसीजंस लिया और अपनी प्रिपरेशन क्विट कर दी और अपना दूसरा ड्रीम फॉलो किया। आई एम श्योर उनको अपनी तैयारी के दौरान कुछ ऐसे साइंस, कुछ ऐसे सिग्नल दिखे होंगे जिससे उनको ये लगा होगा कि यार ये अपने बस की चीज़ नहीं है या फिर ये मेरे लिए नहीं है, कुछ और करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे साइंस जो अगर आपको दिख रहे हैं अपनी तैयारी के दौरान, देन यू नीड टू क्विट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी राइट नाउ। तो सबसे पहला आता है सिलेबस स्ट्रगल। तो अगर आप 1 साल या उससे ज़्यादा समय से तैयारी कर रहे हो और अगर अभी तक भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन तो बहुत दूर की बात है, तो भैया कुछ तो गड़बड़ है। यूपीएससी क्लियर नहीं होने का सबसे बड़ा संकेत, सबसे बड़ा रेड अलर्ट, रेड फ्लैग अगर कुछ है तो वो यही है कि इतने टाइम तक घिसने के बाद भी आपसे सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि कौन सी बड़ी बात है, एग्ज़ाम को तो अभी कुछ महीने बाकी है, तब कर लेंगे, अब कर लेंगे, तो ये जो कॉलेज स्टूडेंट वाली मेंटालिटी है ये यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी। क्योंकि जितना जल्दी आप सिलेबस कवर करोगे उतना जल्दी आप रिवीजन करोगे और उतने ज़्यादा बार आप रिवीजन कर पाओगे और यही आपका फाउंडेशन बनता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपका टाइम पे फाउंडेशन तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि आप ट्रैक पर नहीं हो, और अगर आप टाइम रहते ट्रैक पर नहीं हो, ये सबसे बड़ा साइन है कि मे बी यू शुड क्विट, दिस इज़ नॉट फॉर यू। और इसके बाद नंबर 2 पे आता है एस्पिरेंट लाइफस्टाइल। इसका मतलब ये है कि आप एक एस्पिरेंट की लाइफस्टाइल जी ही नहीं पा रहे हो। अब एक एस्पिरेंट की लाइफ क्या होती है कि आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, बहुत ही फिक्स्ड और बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना है कि आपको रोज़ सुबह इतने बजे उठना है, रोज़ रात को इतने बजे सोना है, और उस बीच आपका जो पूरा दिन है वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है कि इतने बजे आप स्टैटिक पोर्शन करोगे, इतने बजे से इतने बजे तक आप डायनामिक करोगे, आप न्यूज़पेपर्स करोगे, आप मॉक टेस्ट करोगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद में भी ये लाइफस्टाइल या तो आपसे हो नहीं रहा या तो फिर आपको पसंद ही नहीं आ रहा है, आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो, तो इन माय ओपिनियन ये बहुत ही बड़ा साइन है दैट इट्स टाइम टू क्विट। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, पिछले 6 महीने 8 महीने हो गए हैं, लेकिन आपका स्कोर जो है वो बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हो रहा है, वो बहुत ही एवरेज से भी नीचे है, इसका डेफिनेटली मतलब है कि कुछ गड़बड़ चल रही है आपकी प्रिपरेशन को लेकर। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि शुरू में आप स्कोर पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट आपको स्कोर पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि वही डिफाइन करता है, वही आपको बताता है कि किन एरियाज़ में आपको इम्प्रूव होना है और किन एरियाज़ में आप ऑलरेडी अच्छे हो।
और कुछ एस्पिरेंट्स तो ऐसे भी होते हैं कि अगर उनका स्कोर कम आ रहा है तो वो अगली बार कोई आसान सा टेस्ट चुनते हैं अपने लिए ताकि उनका स्कोर बढ़ जाए। अगर आप भी उनमें से हो तो दिस इज़ द मोस्ट फूलिश थिंग यू कैन एवर डू, क्योंकि एग्ज़ाम में जो पेपर आएगा वो फाड़ टफ होने वाला है, ये याद रख लो। और इसके बाद नंबर 4 पर आता है द प्रोफेशनल सिंड्रोम। अगर आप भी उन्हीं एस्पिरेंट्स में से हो जो पढ़ाई करने के बदले चाय पीते पीते या फिर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े डिस्कशन में लग जाते हो इकोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और पॉलिसीज़ को लेके, तो मेरे दोस्त ये सिंड्रोम आपको भी है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको सिविल सर्विस बनना या फिर ब्यूरोक्रेट बनने का जो आइडिया है वो बहुत सही लगता है, लेकिन उसके लिए लगने वाली जो मेहनत है वो आपसे नहीं हो रही है। फाइनली नंबर 5 पे आता है स्ट्रैटेजी हॉपिंग। आई थिंक ये सबसे बड़ा और सबसे कॉमन रेड फ्लैग है यूपीएससी एस्पिरेंट्स में कि आपको कोचिंग सेंटर में एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी बता दी गई, आपने कुछ महीने वो ट्राई की, फिर आपने किसी नए टॉपर का वीडियो देख लिया, आपने वो ट्राई कर लिया, फिर आपको किसी फेलो एस्पिरेंट ने, किसी दोस्त ने बताया, आपने वो स्ट्रैटेजी, वो प्लान फॉलो कर लिया, बट इनमें से कुछ भी काम नहीं कर रहा है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को ब्लेम कर रहे हो, आप किसी और को ब्लेम कर रहे हो, लेकिन आप जो रियल इशू है उसको एड्रेस नहीं कर रहे हो। द रियल इशू लाइज विथ यू। यस आई नो, ये बात सच है कि एक स्ट्रैटेजी सबके लिए नहीं होती है, आपको खुद को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 6 साल, साल भर या 1.5 साल आप सिर्फ स्ट्रैटेजी ही बनाने में लगा दो। यू नीड टू बी डिसिप्लिन, यू नीड टू बी फर्म विथ योर डिसीजंस। तो ये थे वो 5 साइंस जो अगर आप देख रहे हो, अगर आप देख सकते हो अपने साथ, तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू थिंक फॉर अ बेटर ऑप्शन। नाउ मैं ये बता दूं कि इस वीडियो का जो मोटिव था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो किसी को डीमोटिवेट करना या किसी को डिस्करेज करना बिल्कुल भी नहीं था, बट इनफैक्ट एक सिंपल सी चीज़ है कि टाइम रहते सही डिसीजन ले लो, नहीं तो तुम्हारी एक्सपायरी डेट आ जाएगी। और ये मैं मेटाफोरिकली नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने ये अपने आँखों से होता देखा है। ऐसे कई कलीग्स हैं हमारे जिनके साथ ये ऑलरेडी हो चुका है, जिन्होंने अपने 5, 6, 7 साल लाइफ के वेस्ट कर दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ज़िद में लगे थे। वो ये रियलाइज़ नहीं कर पाए कि कब क्विट करना है, और अब उनके पास सिर्फ घर बैठकर ट्यूशन लेना या किसी कॉल सेंटर में काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। एंड डोंट लेट दिस हैपन टू यू। अपने साथ ये बिल्कुल मत होने दो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इनफैक्ट इस वीडियो में पसंद आने जैसी काफ़ी कम चीज़ें थी, अगर आपको ये वीडियो समझ आया है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक सच कंटेंट ऑन यूपीएससी एंड इन जनरल लाइफ, सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। Thank you so much. See you in the next one.